Dear boys, good morning. Class 10. क्लास 10 मैथ में मैंने आप लोगों को समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला वगैरह पहले वीडियो में बनाया। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को कुछ फार्मूला समझ में आया होगा, जिसमें हमने ए और डी, ए प्रथम पद और डी सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस, n इज इक्वल टू बताया गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला दिया। अगर एक चीज़ और बताई गई कि अगर कोई समांतर श्रेणी है और उसका अंतिम पद l हो तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये l अंतिम पद के लिए फार्मूला है। ये nवें पद के लिए है, ये अंतिम पद के लिए है। अगर किसी श्रेणी में 10 पद हैं तो 10वां पद अगर 50 है तो उसकी जगह यही अंतिम पद l। इस तरह कोई क्वेश्चन करते हैं तो ये इन्हीं दोनों फार्मूलों का यूज़ होना है। और मैंने बताया था कि T1, T2, T3, T4 Tn इस तरह से टर्म होंगे और इन सभी टर्म के बीच का जो अंतर होता है सब इक्वल होता है। T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, ये इस तरह से तभी समांतर श्रेणी बनती है। ये सब बताने के बाद मैंने दो एक्सरसाइज 5.1, 5.2 दोनों का फ़ोटो आपके पास भेजा था कि आप लोग कुछ घर पे करेंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आज बता रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है। यह हो सकता है कि आपको समझ में ना आ रहे हों, करने में दिक्कत हो रही हो। तो जैसे से 7वां क्वेश्चन था, इसमें 7वां क्वेश्चन है an इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू n टू द पावर 4। ये 7वां क्वेश्चन है 5.1 एक्सरसाइज में। an इज इक्वल टू ये दिया हुआ है और कह रहा है कि इस समांतर श्रेणी के या जो भी सूची हो उसके 4 पदों को ज्ञात कीजिए। तो इन 4 पदों को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 इसी में रख देंगे। तो हम n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, n इज इक्वल टू 1 तो हमें मिलेगा a1। यहाँ पर माइनस 1, 1 माइनस 1 इंटू 1 टू द पावर 4। वन माइनस 1 ज़ीरो हो गया। किसी संख्या की घात जब ज़ीरो होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 टू द पावर 4 तो इसका मान भी 1 ही होगा। तो 1 में 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 हो गया, यानी a1 हमें मिल गया पहला पद। a1 का मतलब पहला पद। n इज इक्वल टू 2 रखें, a2 मिलेगा माइनस 1, 2 माइनस 1 और 2 टू द पावर 4। टू माइनस 1 की पावर 1 और 2 की पावर 4 क्या मिल जाएगा, माइनस, अगला टर्म सॉल्व करते हैं, माइनस 1 टू द पावर 1 इंटू 2 द पावर 4 का मतलब 16। तो माइनस 1 की पावर 1 है तो ये माइनस 1 ही होगा, और इंटू 16 यानी ऋण का 16 मिल गया।
n इज इक्वल टू 3 रख देंगे तो निकालेंगे a3 बराबर -1 टू द पावर 3 - 1 और 3 टू द पावर 4 -1 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 4 81 हो जाएगा। -1 की पावर 2 है तो ये +1 हो जाएगा यानी 81 हो जाएगा। और A4 निकालना है तो n इज इक्वल टू 4 लिख दीजिए। तो A4 इज इक्वल टू -1 4 - 1 इंटू 4 टू द पावर 4 -1 की पावर 3 आएगा। किसी भी माइनस की संख्या का पावर अगर विषम संख्या है तो माइनस में ही आता है। यहाँ -1 आएगा इंटू और 4 टू द पावर 4 156 यानी -156। इस तरह से ये हमने सॉल्व कर लिया। A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू -16, A3 इज इक्वल टू 81 और A4 इज इक्वल टू -156। इस तरह से हम 4 पद इसका कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा कोई क्वेश्चन करते हैं। an इज इक्वल टू दिया हुआ है 2n + 3। an इज इक्वल टू 2n + 3। इसमें भी अगर हमें 4 पद ज्ञात करने हैं तो हम n इज इक्वल टू 1 2 3 4 रख देंगे। तो क्या होगा n इज इक्वल टू 1 तो A1 2 इंटू 1 + 3 यानी 2 + 3 इज इक्वल टू 5। A2 n की जगह 2 रख देंगे तो 2 इंटू 2 + 3 4 + 3 4 + 3 हो जाएगा 7। A3 2 इंटू 3 + 3 6 + 3 9। A4 2 इंटू 4 + 3 11। इस तरह से हमें A1 A2 A3 A4 मिल जाएगा। तो इस 7th क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। पांचों क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 कि सिद्ध कीजिए कि an इज इक्वल टू 2n² - 5 द्वारा परिभाषित अनुक्रम समांतर श्रेणी में है या नहीं। यानी हम इसको लिखेंगे an इज इक्वल टू 3n² - 5। इस क्वेश्चन को हमें 3 4 5 जितने चाहे उतने पद निकाल करके और ये आपको बताना है कि यह इससे जो एक अनुक्रम बनेगा, श्रेणी बनेगी, वो समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो हम यहाँ भी n इज इक्वल टू 1 2 3 4 रखेंगे क्रमशः। तो A1 3 इंटू 1 का स्क्वायर -5 यानी 3 3 - 5 -2। A2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर -5। तो ये हुआ 4 4 3 12 12 में से 5 गया 7। A3 इज इक्वल टू
3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5, 9 3 27, 27 में से 5 गया तो 22 बच जाएगा। A4 निकाल लीजिए, 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 5, 4 चौको 16, 16 48, 48 में से 5 जाएगा तो 43 हो जाएगा। इस तरह से हमने A1, A2, A3 और A4 ये निकाल लिए। अब इसको बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए हम जानते हैं कि इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर और इनके बीच का अंतर बराबर होना चाहिए, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ से A1 माइनस A2 बराबर क्या मिलेगा, 7 माइनस 2 तो जुड़ जाएगा 9। लेकिन A3 माइनस A2 निकालो, A3 है 22 माइनस 7, 22 में 7 गया तो यहाँ 15 आ गया। तो हमने ये देखा कि दो क्रम से आने वाले दो पदों के बीच का अंतर बराबर नहीं है, इसलिए हम ये लिखेंगे कि इससे प्राप्त होने वाला अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। प्राप्त होने वाला अनुक्रम समांतर श्रेणी में नहीं है। इसके आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इसमें दिया हुआ है Tn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 1, 12 का थर्ड, Tn इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 1। और कह रहा है कि इससे श्रेणी प्राप्त करो। और जांच करो कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो Tn का मतलब nवां पद हमें पता है, n की जगह हम 1 2 3 4 ये क्रमशः रख सकते हैं। 1 रखेंगे तो T1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो T2 मिलेगा, 3 रखेंगे तो T3। इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। T1 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 प्लस 1 यानी 3, T2 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 दुनिया 8 और 1 9, T3 2 गुणे 3 का स्क्वायर प्लस 1, 9 दुनिया 18 और 1 19, T4 2 गुणे 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो 4 चौको 16, 16 दूनी 32 और 1 33। इस तरह से 4 पद मिले। अब 4 पदों के इसमें सिद्ध करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो यहाँ भी हम दो पदों के बीच का अंतर निकालेंगे तो 9 में से 3 गया 6 आएगा, लेकिन 19 में से 9 घटाएंगे तो ये 10 आएगा, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। अर्थात हम लिखेंगे T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, बराबर नहीं। इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं। इस तरह से हम 5.1 एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं 5.2 एक्सरसाइज में कुछ देखते हैं।
5.2 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है -5 0 और 5/2 डेड डैश। ये समांतर श्रेणी है। इसमें कह रहा है कि 11वां पद ज्ञात करो, 11वां पद ज्ञात करो। इसमें हमें 11वां पद ज्ञात करने के लिए हमें दो चीज़ें जानना ज़रूरी है। पहला पद a = -5, लेकिन d = कैसे मिलेगा? दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो d की वैल्यू आएगी, यानी -5/2 -5 घटाइए, ये प्लस का हो जाएगा, -5/2 + 5 और 5 में से 5/2 माइनस होगा तो 5/2 आ जाएगा। तो d की वैल्यू आ गई 5/2 और a की वैल्यू है -5। अब हमें 11वां पद चाहिए, क्या लिखेंगे? T11। ये फार्मूला है Tn = a + n - 1 × t। n की जगह 11, जब n की जगह यहाँ 11 रखा, यहाँ भी n की जगह 11 रखेंगे तो a + 11 - 1 × d, तो हुआ a + 10d। अब हम a और d की दोनों की वैल्यू रख दें। a की वैल्यू है -5 + 10 और d है 5/2। 2 से इसको भाग देंगे तो 5, 25 हो गया और बराबर -5 + 25 = 20। यानी कि हमारा 11वां पद 20 आ गया। इस तरह से कोई भी समांतर श्रेणी मिलेगी, इस तरह से दी गई हो, उसमें 11वां, 20वां, 100वां, 5वां, 20, जो कोई भी पद पूछ रहा हो तो हम सबसे पहले a को निकालेंगे, इसमें से इसको घटा के d निकालेंगे और ये फार्मूला जो हमारे पास Tn = a + n - 1 × d, इसी में इन वैल्यू को रख देंगे तो हमें इस तरह से T11 अर्थात श्रेणी का 11वां पद मिल गया। यही आपका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें दे रहा है कि श्रेणी का 11वां पद 80 है। श्रेणी का 11वां पद 80, T11 = 80 और 16वां पद 110, T16 = 110। दो वैल्यू दिया हुआ है और इसकी सहायता से पूछ रहा है कि 31वां पद ज्ञात करो। T31 कैलकुलेट करना है। तो इसको अच्छी तरह से हम समझेंगे कि 11वां पद 80 दिया है, 16वां पद 110 दिया है, कह रहा है 31वां पद ज्ञात करो। तो हम इसमें मानेंगे कि पहला पद a तथा सर्वांतर d है, जो कि हमें पता नहीं है। तो T11 = क्या होगा? a + n - 1 × d होता है, तो a + 11 - 1 × d यानी कि a + 10d, यही T11 है। और T11 a + 10d हुआ और T11 = 80 है, तो हम यहाँ इसकी जगह 80 रख देंगे। हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, a + 10d = 80, इक्वेशन नंबर 1। अब हम T16 के लिए चलेंगे।
T16 इज इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा A प्लस 15D T16 इज इक्वल टू, और T16 110 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 110, तो हमें एक नया इक्वेशन मिल गया 110, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोगों ने दो चर राशियों में युगपत समीकरणों को सरल किया है। सेम उसी तरीके से इस समीकरण को और इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद देखिए क्या करेंगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, a प्लस 10d इज इक्वल टू 80 माइनस ये इक्वेशन नंबर 1, a प्लस 15d इज इक्वल टू 110 इक्वेशन नंबर 2, माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, 15 में से 10 निकल गया, माइनस का 5d इज इक्वल टू यहाँ से माइनस 30, तो d इज इक्वल टू आ गया 5 6 यानी 6, d की वैल्यू 6 आ गई। अब हम यहाँ से किसी भी इक्वेशन में रख करके a का मान निकालेंगे, तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर रखिए a प्लस 15d इज इक्वल टू, समीकरण 1 दूसरा है a प्लस 10d इज इक्वल टू 80, इसमें हम d इज इक्वल टू 6 रखेंगे, तो a प्लस 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 80, a प्लस 60 इज इक्वल टू 80, तो a इज इक्वल टू 80 माइनस 60 यानी 20। अब a की वैल्यू 20 और d की वैल्यू 6। जब हमें a और d कैलकुलेट हो जाएगा तो उसके बाद हमसे कोई भी क्वेश्चन कोई भी पद पूछे 31 यानी T31, यानी कि क्या होगा a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। a की भी वैल्यू पता है, d की भी वैल्यू पता है, 20 प्लस 31, ये 30 इंटू डी है आपका 6, 180 और 20 यानी 200, तो 31वां पद 200 होगा, 200 होगा। इस तरह से एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 हम थोड़ी सी मेहनत करें और कुछ एग्जाम्पल्स की मदद लें तो कर सकते हैं। कुछ और भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, जो कि अब आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा, तब तक इतना सॉल्व करें।